Hi everyone, this is Minku Nan and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified. And we are going to start our chapter number 4, Retirement and Death. We have already completed chapter number 1, chapter number 2 and 3. If you haven't checked out yet, you can visit the channel or you can also find the link in the description box. So let us start with our chapter number 4, Retirement and Death. तो सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन गिवन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन गिवन है। हरिचंद्र प्रकाश गोविंद ये पार्टनर है एंड द रेशियोज आर एज फॉलोज 5311 एंड 1 अप्रैल 2024 को हरि यहाँ रिटायर हो जाते हैं। हरि रिटायर हो जाते हैं और उनका जो शेयर है वो इक्वली एक्वायर कर लिया जाता है बाय चंद्र प्रकाश एंड गोविंद। तो बताइए इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। सो लेट अस कैलकुलेट कैसे रहेगा आपका ये शेयर। सबसे पहले आपको देखना है हरि। हरि जो यहाँ पे है उनका शेयर था 5/10। 5/10 को आप कह सकते हैं इन अ वे 1/2। ठीक है, सो 1/2 आपका ये रहेगा। ये जो 1/2 है इट गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन 3 पार्टनर्स, यानी कि हर एक पर्सन को यहाँ कितना शेयर मिलने वाला है, 1/6 शेयर मिलने वाला है। तो 6 शेयर आप जो ये 6 शेयर है ये आप सभी के उसमें ऐड कर देंगे। कैसे? यहाँ पे आप चंद्र का शेयर ले लीजिए। सबसे पहले चंद्र का शेयर कितना है, 3/10। देन प्रकाश इज हेयर अगेन 1/10 एंड गोविंद इज ऑल्सो हेयर with 1/10 शेयर। आप सभी के में ये 1/6 जो शेयर है ये यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पे आएगा 18 + 10 तो कितना हो गया 28। यहाँ पे क्या आएगा 16। यहाँ पे क्या आएगा अगेन 16। अगर आप इन तीनों का रेशियो कैलकुलेट करेंगे सो 28, 16 एंड 16 ये क्या शेयर बनेगा। 4 के टेबल से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आर करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पे करेक्ट क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है विमल घोष एंड घोष। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे 3 पार्टनर है जिनका जो शेयर है वो यहाँ पे इक्वल है और बोस यहाँ पे रिटायर हो रहे हैं, यानी कि ये पर्सन यहाँ पे रिटायर हो रहा है और इन्होंने डिसाइड किया है कि इस बोस का जो शेयर होगा यानी कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग होगा बिटवीन द विमल एंड घोष वो आपका रहेगा 4:3। ओके, और बोस के रिटायरमेंट पे जो गुडविल यहाँ वैल्यूड हुई है वो आपकी रही है 2,10,000 and it was decided to treat goodwill without opening goodwill account by what amount will be। ये जो लाइन लिखी है ना यहाँ पे, it was decided to treat goodwill without opening goodwill premium account। मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ। ये जो लाइन है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, या सपोज करिए या कोई भी अदर अकाउंट भी लिखा होता है तो ऑलवेज आपने इंश्योर करना है। इसका मतलब होता है सिर्फ गेन और सैक्रिफाइस में आपने यहाँ पे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे जो विमल और घोष है उनका नया शेयर और पुराने शेयर के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस आता है। तो देखिए विमल विमल है यहाँ पे और घोष है। ठीक है, सो विमल का पुराना शेयर हमारे पास क्या था, पुराना शेयर तो इक्वल था मैम 1/3 एंड 1/3। नया शेयर क्या आया है दोनों के पास 4/7 एंड 3/7। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये आपका आता है 12 - 7 यानी कि 5 और ये आपका है 9 7 9 9 -2/10। ठीक है, दोनों को जो है इतना इतना यहाँ पे गेन आया है क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना। ओल्ड माइनस न्यू आपका जो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है ओल्ड माइनस न्यू ये सेक्रीफाइस का होता है ना, बट यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है, यहाँ दोनों पार्टीज को गेन है क्योंकि आंसर हमारा नेगेटिव में आया है। तो आपने क्या करना है, इनको इतना ही गुडविल यहाँ पे दे देना है। ठीक है, तो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ था कितने अमाउंट पे, हमारा वैल्यूएशन हुआ था 2,10,000 पे। तो 2,10,000 से इन दोनों शेयर्स को इसको इरेज कर देते हैं। 2,10,000 में ये जो आपका शेयर आया है ये इनको यहाँ पे दे देते हैं। तो विमल को यहाँ पे डेबिट किया जाएगा कितने अमाउंट से, समवेयर 50,000 से, और आपका जो ये अनदर पर्सन है घोष इसको यहाँ पे दिए जाएंगे 20,000।
सो ऑप्शन करेक्ट आपका क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम्म सो रानी मानव पुष्पा पार्टनर है, डिसाइड किया है 5:3 का रेशियो रहेगा। रानी डिसाइड करती है टू रिटायर ऑन दैट डे। 1 अप्रैल की बात है, ध्यान रखिएगा। ऑन दैट डे द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी वर 3,08,000। यानी कि सब कुछ करने के बाद जो आपने एक पार्टनर को देना होता है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे रानी के अकाउंट में 3,08,000 रुपीज है। और मानव और पुष्पा यहाँ अग्री करते हैं कि वो उसको 3,80,000 रुपए यहाँ पे देने वाले हैं। आपको क्या करनी है, आपने उसके यहाँ पे कैलकुलेट करना है रानी का शेयर ऑफ गुडविल एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी पार्टनर अगर यहाँ पे उसका वैल्यूएशन आता है 3,08,000, आप उसको पेमेंट कर रहे हो 3,80,000, तो 72,000 जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो किसी को भी, वो क्या होगी उसकी? उसकी शेयर ऑफ गुडविल रहेगी। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन के अंदर शेयर ऑफ गुडविल रानी के बारे में पूछा, अगर फर्म का भी पूछा होता तो हम निकाल सकते थे, बट अभी इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत है नहीं। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने सिर्फ इसकी जर्नल एंट्री पास करनी थी। तो जर्नल एंट्री में पहले तो आप इसको सेटल कर रहे हो, तो सेटल अगर कैश से हुआ है या एग्जीक्यूटर से हुआ, क्वेश्चन में अगर नहीं मेंशन है, सो वी विल अज्यूम कि यहाँ पर जो है हम उसको पूरा का पूरा बैंक के थ्रू ये पैसा दे रहे होंगे। ठीक है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, रानीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले तो आपने उसका अकाउंट यहाँ सेटल कर देना है। कितने रुपए देने हैं हमें? 3,08,000। ये आपकी पूरी पेमेंट हुई। देन हमें करनी है गुडविल की एंट्री। गुडविल का अमाउंट है 72,000। ये जो मिलने वाले हैं रानी को, ये मिलने किससे वाले हैं? और बाकी के जो आपके रेजिडुअल पार्टनर हैं। ठीक है, रेजिडुअल पार्टनर कौन है यहाँ पे? मानवन पुष्पा। मानवन पुष्पा के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि उनका फ्यूचर रेशियो क्या होगा या उनका गेन और सेक्रीफाइस क्या है, कुछ नहीं गिवन है। तो क्या अज्यूम किया जाएगा? अज्यूम ये किया जाएगा कि जो उनका पुराना रेशियो था हियर 3:2, यही उनका यहाँ पे अज्यूम किया जाएगा सैक्रिफाइस और गेन रेशियो। ठीक है, तो अभी तो गेन ही होगा क्योंकि रिटायर हो रहा है 1%। तो आप इसको डेबिट करोगे मानव, ठीक है, मानव कैपिटल अकाउंट एंड पुष्पा पुष्पा कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट टू रानीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, पेमेंट भी तो 3,80,000 की होनी चाहिए थी। पहले हमें ये एंट्री करनी थी एक्चुअली। ठीक है, ये रिवर्स कर लीजिएगा इसको। हमारी पेमेंट कितनी जाएगी? पेमेंट आई है 72,000 की। तो 72,000 यहाँ पे दिए जाएंगे 3:2 में। तो आपको 72 को यहाँ पे जो है डिवाइड करना पड़ेगा 5,000 से। 5,000 से नहीं, सिर्फ 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका आएगा 72 डिवाइडेड अपॉन 5। एक का आता है 28800 एंड अनदर पार्टी का यहाँ पे रहेगा 43200। ठीक है, पहले आप प्लीज ये एंट्री करिएगा, दिस विल बी फर्स्ट एंट्री। उसके बाद क्योंकि सेटलमेंट होने के बाद ही हम पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट तो हमारी 3,80,000 जाने वाली थी ना। तो ये आपकी पेमेंट जाएगी, दिस विल बी आवर सेकेंड एंट्री। ओके, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन अगेन। अब है हमारा 4 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हंस सोहन किशोर यहाँ पे पार्टनर है, रेशियो है 3:1। फर्म क्लोज होती है 31 मार्च को। अब यहाँ पे 1 अगस्त 2024 को किशोर की डेथ हो जाती है और एग्जीक्यूटर को ये चीजें हमने देने की बातें कही हैं। क्या क्या? एक तो बैलेंस जो होगा, इंटरेस्ट यहाँ मिलने वाला है, शेयर ऑफ गुडविल मिलने वाला है, और एवरेज बेसिस पे, बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है, वो भी कितने सालों का? 4 इयर्स का। उस पे बेसिस पे इनको प्रॉफिट भी दे देंगे। प्रॉफिट कब तक मिलता है? टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। हम्म सारी इंफॉर्मेशन आपको कितनी है उस दिन पे, ये भी गिवन है। बैलेंस गिवन है आपको 4 लाख का, विड्रॉन भी था 90,000 का, वैल्यू की गई थी गुडविल 60,000 की, और ये है आपका 4 सालों का प्रॉफिट जिसका आपको यहाँ एवरेज लेना है। तो इन्फॉर्मेशन सारी ही गिवन है, अच्छे से गिवन है। अब आपने सिर्फ यहाँ पे अकाउंट बनाना है, साथ ही साथ आपको करना पड़ेगा क्या? साथ ही साथ आपको वर्किंग नोट भी देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है,
हम्म। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले मैम हमें करना है, सबसे पहले हमें लिखना होता है पार्टनर का नाम क्या था? किशोर। तो किशोर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। सो ब्रोट डाउन में बैलेंस कितना था? उनके यहाँ पे बैलेंस था 4 लाख रुपए। इसके अलावा हमें देना क्या होता है? हमें देना होता है यहाँ पे, हमें क्या-क्या देना होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको तब तक की डेट का देना होता है जब तक आपका पार्टनर आपके पास ये पैसे रख रहा था। तो 12% की यहाँ पे बात हुई है, बट 12% आपका कब तक रहेगा? 1st ऑफ अगस्त तक। तो 1st ऑफ अगस्त तक कितने मंथ हो गए आपके? आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 4 महीने का 12% पे आपको ब्याज मिलने वाला है। तो वर्किंग नोट इसके लिए आप यहाँ पे कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है? 4 लाख अपॉन में रेट कितना है? 12%, बट टाइम कितना है? सिर्फ यहाँ पे 4 अपॉन 12 मंथ होगा। तो आपका आने वाला है ये 16,000। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000। देन नेक्स्ट हमें मिलना है यहाँ पे गुडविल। गुडविल आपकी 60,000 वैल्यूड हुई है, ध्यान रखिएगा वैल्यूड। यहाँ पे ये जो 60,000 मिलेंगे ये मिलने वाले हैं किशोर को बोथ फ्रॉम बोथ द पार्टनर। तो पहले तो ना गुडविल का आपने निकालना पड़ेगा शेयर। ठीक है, गुडविल टोटल कितनी है? 60,000। नाम क्या है? किशोर। किशोर्स गुडविल। तो 60,000 में उसका शेयर कितना है? देखिए रेशियो को देखोगे तो किशोर का शेयर था 1/6, यानी कि गुडविल कितनी आई हमारे पास? 10,000। अब ये 10,000 मिलने किससे वाली है? रेजिडुअल पार्टनर से। रेजिडुअल पार्टनर का रेशियो है 3:2। ठीक है, तो एक बंदे से यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 टू ज़ 10, 6,000, और दूसरे से आपको मिलने वाले हैं 4,000। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय, फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है? फर्स्ट पार्टनर का नाम है हंस। हंस और बाय सोहन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टोटल 6,000 एंड 4,000। ठीक है, अब हमें थर्ड चीज़ देनी थी आपको। गुडविल हो गया, बैलेंस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, अब बचता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें बोला गया है, पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज़ करना है। सस्पेंस क्यों? क्योंकि देखिए फाइनल प्रॉफिट तो आपका 31st मार्च को ही बनता है ना, और अभी तो 1st ऑफ अगस्त का टाइम चल रहा है ये सारा अकाउंट तो आपका 1st ऑफ अगस्त को बन रहा है। तो इसीलिए आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन ही नहीं कर सकते, और इन बिटवीन आपको कोई भी बैलेंस मैनेज करना होता है तो सस्पेंस अकाउंट ही यूज़ हो सकता है। तो अभी सबसे पहले तो आपको 4 सालों का एवरेज निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप इन सबको टोटल करोगे, 18 और 12 हो गए 30, 30 और 20 हो गए आपके 50, 60, 70, यानी कि 72, 72 अपॉन में 4 अगर हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,80,000। तो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले आपका निकल गया है क्या? एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया है मैम 1,80,000। 1,80,000, हाँ, ठीक है। 1,80,000 हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब हमें इस एवरेज प्रॉफिट में किशोर का हिस्सा देना है। ये तो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो गया। किशोर का शेयर कितना है इसके अंदर? किशोर का शेयर है हमारे पास 1/6। फिर मैम क्या ये 1/6 इसको पूरे साल का मिलने वाला है? नहीं। कितने मंथ के लिए मिलेगा? 4/12। ठीक है? तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। ये 4 3 ज़ा, 3 6 ज़ा, और ये आ गया अगेन 10,000। ये हो गया। अब आपने बस इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर देना है बैलेंस। बैलेंस में आपने क्या लिखना है? क्या मुझे बैलेंस कैरी डाउन लिखना है? नहीं मैम, क्वेश्चन में प्रिसाइज़ली गिवन था कि यहाँ पे एग्ज़ीक्यूटर के को यहाँ पे ये पैसे मिलने वाले हैं। एग्ज़ीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू दिस। तो यहाँ पे आप एग्ज़ीक्यूटर का ही नाम लिखकर आएँगे। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, जो भी इसका बैलेंस हो ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, क्या अमाउंट यहाँ पे आने वाला है, ये मत भूलिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, जब इसको पार्टनर रिटायर होता है ना उसको गुडविल देते हैं, तो यहाँ पे बाय गुडविल लिख कर आ जाते हैं। भाई गुडविल कैसे लिख दोगे आप? गुडविल तो वैसे भी आपको एंट्री करनी नहीं होती, जब भी आपका बिजनेस सेल या परचेज होता है ना, सिर्फ तब गुडविल लिखा जाता है, या फिर आप गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हो,
जो पुरानी सालों का एक्यूमुलेटेड गिवन हो, वो आपको यहाँ पे लिखा जाता है। अदरवाइज़ कभी भी गुडविल का अकाउंट रेज़ ही नहीं होता। ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका है 6 मार्कर क्वेश्चन। नवल नव्या नृत्या, नाम बड़े अच्छे रखते हैं ये लोग। ओके, सबसे पहले हमें क्योंकि रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि नव्या रिटायर, ठीक है, न्याय न्याय ही हो गया ना, नव्या थोड़ी है, न्याय, हाँ। सो न्याय यहाँ पे रिटायर हुए हैं। सबसे पहले आपका काम होता है देखना कि बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड क्या-क्या गिवन है। ये गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है? चलिए, अब आते हैं इस पे अकाउंट पे। अकाउंट में देख लेते हैं क्या-क्या बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ओके, गुडविल आपकी वैल्यू है 1,20,000। न्याय शेयर ऑफ द सेम वाज़ टू बी एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। अब देखो इसने यहाँ बताया ही है कि गुडविल उसको ना रिमेनिंग पार्टनर देंगे। बट अगर ना भी बताया हो तो भी तो हम सेम ही लॉजिक यूज़ करते हैं ना। गुडविल अकाउंट से थोड़ी इसको पैसा देते हैं। गुडविल तो वैसे वैल्यूड है। वैल्यूड मतलब जैसे मैं मार्केट में जाके किसी चीज़ की वैल्यू कर रही हूँ, तो मेरे पास वो चीज़ आ थोड़ी गई है वैल्यूएशन करने से। ये तो मेरा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वैल्यूएशन किया है। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हो गई बाय 50,000, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई 10%। डेटर सारे गुड हैं, तो यहाँ पे प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके लिए इनकम हो गई। इन्वेस्टमेंट आपकी 65,000 की कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। अमाउंट पेएबल टू न्याय वाज़ ट्रांसफर्ड टू हिज़ लोन अकाउंट, यानी कि एग्ज़ीक्यूटर नहीं बनाना आपने, न्याय के अकाउंट को ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में कन्वर्ट करना है। यानी कि बैलेंस शीट भी, अगर वैसे बैलेंस शीट आजकल इन्होंने बंद ही कर दी है बनवाना। चलिए अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हुई है, तो यहाँ लिख देते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना इंक्रीज़ हुआ था? 50,000 इंक्रीमेंट था। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हुई थी। सो टू प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएशन कितना? 20,000। देन डेटर्स आपके सारे सही हैं, तो प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोविज़न का पैसा बाँट देना आप बाद में। 5,000 यहाँ डाल दिया मैंने, ठीक है? ये बाँट ही रहे हो आप तो, क्योंकि अल्टीमेटली सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टनर्स को ही तो जाता है, ठीक है? देन इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एक हमें मिली थी अनरिकॉर्डेड बाय इन्वेस्टमेंट, कितना है? 65,000। 65,000 आपका ये हो गया। चलिए बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये आ गया आपका 70,000, 70 और 1,20,000, यानी कि 1 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा रिवैल्यूएशन के अंदर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा। पार्टनर कौन-कौन है? नवल, न्याय न्याय एंड नृत्या, ठीक है? 1 लाख कैसे बटेगा? उनके ओल्ड रेशियो में। सो एक को मिलने वाला 30,000, दूसरे को 50,000, तीसरे को 20,000। रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहे हैं आपके न्याय, ठीक है? अब हमें बनाना है तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं भाई। चलिए, ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या ट्रांसफ़र करना होता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें ट्रांसफ़र करना होता है मैम बैलेंसेस को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस शीट में देख लेते हैं, इनकी कैपिटल है 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख। तो 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख। फिर मैम रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना? मैम ये आया था आपका 30,000, 50,000 और 20,000।
देन एक्यूमुलेटेड रिजर्व था मैम बाय जनरल रिजर्व, कितना? 80,000। 80,000 को बाँटोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका? 24,000, 40,000 और 16,000। देन देन मैम हमें गुडविल दी गई थी यहाँ पे वैल्यूड 1,20,000। अब 1,20,000 है, प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दूँ क्या? नहीं, ये रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट में जो पार्टनर रिटायर होता है, उसको बाकी पार्टनर पैसे देते हैं। रिटायर कौन हो रहा है? मैम ये जो आपका बीच वाला पर्सन है ना न्याय, ये रिटायर हो रहा है। तो फिर इसको ये पैसे देंगे कौन? मैम इसको ये पैसे मिलने वाले हैं, एक यहाँ पे पैसा डाल दीजिए, एक यहाँ पे डाल दीजिए और कहाँ से मिलने वाला है? मैम एक बार तो मिलेगा आपके क्या है पहले का नाम? नवल ना? या नवल। एक तो नवल से मिलेगा मैम और एक नृत्या से मिलेगा। पूरा दे दूँ 1,20,000? नहीं मैम, ये तो पूरे फर्म की गुडविल है, वैल्यूड है। हमें सिर्फ निकालना पड़ेगा पहले यहाँ पे न्याय का शेयर, न्यायज़ शेयर ऑफ गुडविल। कितना आएगा वो? मैम उसका शेयर आप देख लीजिए कितना है। शेयर है मैम न्याय का 5/10 यानी कि हाफ है मैम। तो हाफ है तो गुडविल 60,000 आनी चाहिए। हाँ जी, 60,000 उसको किस रेशियो में मिलने वाली है? मैम उसको मिलने वाली है 3:2 के अंदर। ठीक है? क्योंकि आप अगर न्याय का शेयर हटा देंगे तो यही बचता है हमारे पास 3:2। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 और 12 तिया 36,000 यहाँ से यहाँ पे मिलेंगे और 24,000 इसको जो है वो यहाँ से मिल जाएँगे। ठीक है? कुछ और भी है क्या जो यहाँ देना है हमें? कोई सेटलमेंट करना है? नहीं मैम पूरा हो चुका, बस आपको ये बोला गया था कि ये जो इसका बैलेंस आएगा ना आपके न्याय का अकाउंट का, इसका कोई भी बैलेंस आएगा मतलब आप इन सबको टोटल करोगे, इन सबको आप यहाँ पे टोटल करोगे तो जो भी आपका बैलेंस आएगा चलो इसको टोटल कर ही लेते हैं आपका 50, 40 ये भी आपका 60 ही बनने वाला है। 60 और 40 1 लाख हो गया, 1 लाख 1.5 लाख हो गया और 3 और 1.5 लाख कितने हो गए? 3 लाख और 1.5 लाख कितने हो गए आपके? ये हो गए आपके साढ़े 4 लाख। साढ़े 4 लाख रुपए जो हैं आपके ट्रांसफर करने हैं टू टू न्यायज़ लोन अकाउंट, ठीक है? बस ये याद रखना स्पेस नहीं है थोड़ा-सा यहाँ पे, तो साढ़े 4 लाख रुपए। बाकी जो पार्टनर्स हैं उनका आप सिंपली यहाँ पे बैलेंस जो है वो निकाल के छोड़ दीजिएगा। ठीक है? मैं बैलेंस नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको समझाना, टोटल वगैरह का तो आप लोग कर सकते हो खुद। तो चलिए, ये हमारा आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट को। इस तरीके से 7 वीडियो आपको मिलने वाली है। हर एक-एक वीडियो के अंदर हम कम कोशिश करेंगे एक-एक क्वेश्चन पेपर को खत्म करने की। इसको प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ़ वीडियो देख ली और हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन्स मान लिया कि बहुत ईज़ी आते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा-सा ट्विस्ट होते हैं, तो आपको मेबी लग सकता है कि सामने वाला जब सॉल्व कर रहा है तो बहुत ईज़ी टू डू है। लेकिन एक बार अपने लेवल पे भी ना आप लोग यहाँ पे करके कोशिश ज़रूर करिएगा कि मुझसे हो भी रहा है कि नहीं। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।